बैक एंड माय नेम इज सात्विक श्रीवास्तव और मैं आ गया हूँ अब क्वाड्रिलेटरल की क्वेश्चन बैंक सेक्शन की वीडियो लेके। तो बिना देरी किए चलिए शुरू करते हैं। जिसने भी पहले की वीडियो क्वाड्रिलेटरल जिसमें मैंने बताया था फॉर्मूला सेक्शन की मैंने सारे फॉर्मूला डिफाइन कर दिए थे क्वाड्रिलेटरल की, वो देखना ना भूले, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर दिया हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। ओ भाई, पहला क्वेश्चन ही इतना दमदार, जैसा लिखा हुआ है क्वेश्चन में, व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB क्रॉस ट्रायंगल COD इन द गिवन क्वाड्रिलेटरल इफ ट्रायंगल AOC इक्वल टू 25 एंड ट्रायंगल BOD इक्वल टू 10। ओके, अगर हमारे पास ट्रायंगल AOD की वैल्यू यहाँ पे दी हुई है 25 और BOD की वैल्यू दी है 10, ठीक है। तो यहाँ पे हम जानते हैं एक फॉर्मूला, आगे बढ़ते हैं कि अपोजिट साइड्स की एरिया के ट्रायंगल का मल्टीप्लिकेशन उन दोनों के अपोजिट साइड की एरिया के ट्रायंगल के बराबर होता है। आई मीन टू से कि A इंटू सी इज इक्वल टू B इंटू डी होता है। सामने साफ साफ क्वेश्चन में लिखा था कि D की वैल्यू B AOC क्या है हमारा D है, मींस D की वैल्यू 25 और B की वैल्यू 10 है, ठीक। D की वैल्यू 25 एंड B की वैल्यू 10 एंड 25, ठीक है। तो ये हो जाएगा टोटल 250। सिंपल सा आंसर। अगर किसी ने भी कल मेरी फॉर्मूला सेक्शन की वीडियो देखी है तो उसको पता है कि ये फॉर्मूला कहाँ है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, what is the radius of the circle that is inscribed in a rhombus of diagonal length d1 equal to 24 और d2 equal to 10, ठीक है। जैसा कि जानते हैं, जिसने भी कल की वीडियो अगर देखी थी तो उसको पता होगा कि मैंने बताया था कि हमेशा रोम्बस के डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को एट 90 डिग्री, ठीक है, एट 90 डिग्री। ओके, यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट और आता है कि जो भी टैंजेंट सर्कल की रेडियस, टैंजेंट और सर्कल की रेडियस में जो बीच का एंगल हमेशा फॉर्म होगा वो 90 डिग्री का होगा। ये फैक्ट है, इसको रट लो, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो बता रहा हूं, ठीक है। तो अगर ये 90 डिग्री, अब मान लो जैसे ये कॉर्ड, अगर ये आपकी जो डायगोनल है वो है आपकी 10, तो ये डायगोनल में जो AO की वैल्यू होगी वो होगी 5। इसी तरह हमारा ये डायगोनल BO और OC बाइसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, तो इसमें वैल्यू आ जाएगी हमारी 12। अगर आपको एक कॉमन सी चीज पता है कि अगर ये 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री है, अगर हम इस ट्रायंगल में इस चीज को अगर 90 डिग्री मानते हैं तो हमारा 5 और 12 में साइड लिए जाते हैं। तो चलिए लेते हैं हम। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल AOC क्या हो जाएगी, 1/2 of 5 into 12 which is equal to 30, because 2 से 12 जाएगा 6 टाइम्स में, तो 6 5 30। एरिया ऑफ ट्रायंगल AOC आ गया। अगर अब यहाँ पे इसको 90 डिग्री मानते हैं तो बेस हमारा कहाँ पे हो जाएगा, ये हो जाएगा, जो कि होगा 13 बाय यूजिंग पाइथागोरस। अब ये काम आप खुद करेंगे पाइथागोरस का काम करके, 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर इक्वल टू 13 स्क्वायर कैसे बन रहा है इसको आप खुद करिए, ठीक है। बस पाइथागोरस ये बता दे तो होता क्या है, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इक्वल टू C स्क्वायर, ये होता है हमारा पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। अब ऐसे पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स बनते हैं। तो हम चलते हैं फिर, अगर इस ट्रायंगल AOC की एरिया की बात की जाए और अब हम इस 90 डिग्री को कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है। AOC इक्वल टू हाफ ऑफ, अगर ये रेडियस R है, ठीक है, हम इसको R मानते हैं, तो हमें यही कैलकुलेट करना है, हाफ इंटू R, और बेस हमारा क्या हो गया इस समय 13। तो इस तरीके से 30 इंटू 2 बाई 13, AOC की वैल्यू निकाली थी ना यहाँ पे,
वही वैल्यू है बाई 13। तो ये किसकी वैल्यू आ गई, रेडियस। तो रेडियस की वैल्यू कितनी हो गई, 60/13। ये हो गई हमारा आंसर। कितना टिपिकल क्वेश्चन लग रहा था, एक सर्कल एक रोम्बस एक में इंस्क्राइब्ड है, बट डिफिकल्ट क्वेश्चन लग रहा था, बट उसको सिंपल वे में कैसे सॉल्व किया गया उसका ये मेथड है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, सॉल्यूशन था वो मुझे यहाँ सॉल्व करना था, बट मैंने पहले ही कर दिया, तो सॉरी फॉर दैट। ओके, आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए कि लेंथ ऑफ ट्रेपीजियम ए बी इक्वल टू कुछ दिया हुआ है, ए बी इक्वल टू 5 गिवन है, ठीक है। सी डी इक्वल टू 25 है, ठीक है। सी डी इक्वल टू 25 है, और सॉरी सी डी इक्वल टू 17 है। ओके, चलिए मैं आगे देख लेता हूँ। ओके, सी डी इक्वल टू 17 गिवन था और ए बी इक्वल टू 5 गिवन है, ठीक है। ए बी इक्वल टू 5 गिवन है, सी डी इक्वल टू 17। हमें ई एफ की वैल्यू चाहिए। जिसने भी कल मेरी ट्रायंगल क्वाड्रिलेटरल की वीडियो देखी है उसको मालूम है मैंने एक फॉर्मूला बताया था जिसमें ई एफ को फाइंड करने का तरीका होता है कि सम ऑफ पैरेलल साइड्स बाय 2, मतलब 5 प्लस 17 होल बाय 2 which is equal to 22 by 2. So its answer is 11। तो 11 है इसका आंसर भाई। 11 कितनी इजी चीज थी, बस इसको निकालना था, 11 आंसर। ठीक है, सिंपल सी चीज थी। आगे बढ़ते हैं। ये टिपिकल क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिएगा। जो मैंने रोम्बस का क्वेश्चन बताया था वो भी अच्छा क्वेश्चन है, उसी तरह ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। जैसे कि वैल्यू ये सारी गिवन है, मैं आपको इस चैनल पे ये है कि जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे ट्रायंगल देख रहे होंगे, जो कि मैंने यहाँ पे ट्रायंगल्स बताया है कैसे बनते हैं, मल्टीप्लाई साइन कैसे बनती है, ये सब भी सिखाऊंगा। रेक्टेंगल कैसे बनाते हैं हम बाय यूजिंग कीबोर्ड, तो ये सब भी सिखाऊंगा। तो मुझे हमें फॉलो करें, द स्ट्रगलर पॉइंट को फॉलो करें, प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। चलिए आगे बढ़ते हैं उस क्वेश्चन पे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, चलिए मैंने यहाँ पे ऑलरेडी इसको ड्रॉ कर दिया है। अगर मान लीजिए इस साइड को भी मैं मान लेता हूं h, ठीक है, इस साइड को मान लिया h, ठीक। सिमिलरली इस साइड को भी h मान लूंगा, इस साइड को भी h मान लिया, ठीक है। उसी तरह से ये वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, 50 हो गई, ठीक है। उस तरह से अगर इसको मैं p मान लेता हूं और इसको मान लेते हैं हम q, ठीक है, p और q, तो हमारी वैल्यू क्या हो गई, p प्लस q प्लस 6 प्लस 50 इक्वल टू 60। तो हमारी वैल्यू क्या आ गई p प्लस q की, 10। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। इसी तरह से अब इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल की बात करते हैं, ठीक है। तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं क्योंकि परपेंडिकुलर साइन है, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलेगा हमारा, p स्क्वायर प्लस h स्क्वायर इक्वल टू 25, q स्क्वायर प्लस h स्क्वायर इक्वल टू 100। अगर इसको सेकेंड इक्वेशन मानते हैं, ठीक है, इसको मानते हैं थर्ड। अगर हम यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे करता हूँ मैं, ठीक, नीचे करता जाऊंगा, थर्ड माइनस सेकेंड कर दें, ठीक है, सेकेंड कर दें, तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर इज इक्वल टू 75, ठीक है, ये वैल्यू आ जाएगी। फिर ये क्या हो जाएगा, q प्लस पी और q माइनस पी इक्वल टू 75। ये सिंपल वैल्यू आ जाएगी। q प्लस पी की यहाँ पे वैल्यू क्या पाई थी हमने इक्वेशन 1 से देखे, तो 10 आई है। तो 10 इंटू क्यू माइनस पी इक्वल टू 75। तो q माइनस पी की वैल्यू कितनी आ गई, 75/10, ठीक है।
75/10। अगर इस वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 4 मान लेते हैं, ठीक है। अब 4 को ऐड कर दीजिए आप, प्लस कर दीजिए इक्वेशन नंबर 1 से। तो अगर q माइनस पी और यहाँ पे प्लस पी है, ठीक है, तो ये दोनों कैंसल आउट हो जाएंगे। तो 2q इक्वल टू कितना बचा, 2q इक्वल टू 75/10 प्लस 10, ठीक है, 100 हो गया। तो ये हो गया 175/20, ठीक है। ये आ गई q की वैल्यू, ठीक है। अब यहाँ से q की वैल्यू आ गई। अगर आप देख सकें तो यहाँ पे एक इक्वेशन 3 दिया, अगर इस वैल्यू को इसी में पुट कर दिया जाए तो क्या h स्क्वायर की वैल्यू हमें नहीं मिल जाएगी? तो यहाँ से h की वैल्यू भी तो मिल जाएगी। तो अगर इस इक्वेशन की बात की जाए तो इसको कैसे लिखा जा सकता है, h स्क्वायर इज इक्वल टू 100 माइनस q स्क्वायर लिखा जा सकता है। तो h इक्वल टू कितना हो जाएगा, 100 माइनस क्यू स्क्वायर। तो क्या इसी से आप इसका आंसर नहीं निकालेंगे, इस q की वैल्यू को इसमें पुट करके? इस q की वैल्यू को इसमें पुट करिए और इसकी वैल्यू निकालें और अपना आंसर खुद ऑप्ट करें। सो ओके, ये वीडियो को हम यहीं एंड करते हैं। अगली वीडियो सर्कल्स पे आएगी, सो हमारे साथ जुड़े रहें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।